हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड बी फार्मेसी। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्माकोकाइनेटिक्स का सिलेबस, जो कि 6th सेमेस्टर का है। तो इसका हम सिलेबस ब्रीफ में, जैसे हमें सिलेबस मेंशन किया है, हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, दो पार्ट में दिए हैं। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ना है, इसका हमें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट्स। इसमें 3 टॉपिक हमें जो है वो मेन पढ़ने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पढ़ना है टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, plasma and tissue protein binding of drugs, factor affecting protein drug binding, kinetics of protein binding, and then clinical significance of protein binding of drugs। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करेंगे हम। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। एब्जॉर्प्शन वो होता है कि जिसमें हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एडमिनिस्टर होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, अपनी फॉर्म चेंज किए बिना। ये फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ड्रग है ये, फिर डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, इसका ल्यूमन सेल तक जा रही है एंड देन ब्लड वेसल तक पहुँच रही है। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्लूड, इसमें 2 होते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट मींस अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब्ड, कितना ड्रग कितने अमाउंट में हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हुई एंड देन उसके बाद बच गई, कितने अमाउंट में हमारी ड्रग जो है वो बच गई एब्जॉर्ब होने के बाद। बायो अवेलेबिलिटी, अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, मतलब कितने अमाउंट में हमारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई। हमारा जो मेन टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, उसका मैकेनिज्म क्या है। ऑल्सो नोन एज ड्रग ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, इसको हम ड्रग ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म भी बोलते हैं या फिर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। व्हेन ड्रग रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जब ड्रग हमारी जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उसको बोलते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, पोर ट्रांसपोर्ट है, अनपेयर ट्रांसपोर्ट है। इनको हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक फंडामेंटल मूवमेंट है आयंस का और अदर मॉलिक्यूल सब्सटेंस का, जिसमें सेल जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। इसको हम पैसिव डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है बायोकेमिकल का, जिसमें सेल मेम्ब्रेन और टिश्यू के बीच, जिसमें डिफ्यूज़न हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, इसका ट्रांसपोर्ट हाई टू लो कंसंट्रेशन। पैसिव डिफ्यूज़न कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फिक फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न जो है वो इसको एक्सप्रेस किया था फिक फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में, जिसमें बताया है कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एरिया ऑफ द सरफेस। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के और एरिया ऑफ द सरफेस के। ये इक्वेशन दी है d/dq/dt dAK/MY/WH/CGIT-C, वेयर dQ/dt, अमाउंट अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूज़न। डी को बताया डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, ए सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन फॉर ड्रग डिफ्यूज़न, KMY/W partition coefficient of drug between the lipoidal membrane and the aqueous GI fluid, GI means gastrointestinal fluid, CGIT-C। ये डिफरेंस है कंसंट्रेशन ड्रग का इन GI फ्लूइड्स एंड द प्लाज्मा में। H मीन्स थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। उसके बाद हम इसके करैक्टरिस्टिक देखेंगे पैसिव डिफ्यूज़न की। ये एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, ग्रेटर द एरिया एंड लेसर द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन फास्टर द डिफ्यूज़न। इसका एरिया जो होता है वो बड़ा होता है और थिकनेस इसकी कम होती है। इसका जो मेम्ब्रेन है डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट होता है। कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है बोथ साइड्स में ऑफ द मेम्ब्रेन, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ग्रेटर द पार्टीशन कोफिशिएंट द ड्रग फास्टर द एब्जॉर्प्शंस, जितना ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा ड्रग उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी।
सेकंड है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट अ ग्रेडियंट विद द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। इसमें ये बताया है कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होता है, एनर्जी का यूज़ होता है इसमें अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। एक्टिव में ये होता है कि लोअर से हायर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और जो पहले हमने पढ़ा पैसिव उसमें हायर टू लोअर जाते हैं। इफ़ यूज़ एटीपी, अगर एटीपी यूज़ होगा तो उसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज़ होंगे तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाई यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ये एक ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का जिसमें हम एनर्जी यूज़ करते हैं फ्रॉम एटीपी की फॉर्म में। ये दिखाया है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। इसमें एग्जांपल किसके? सोडियम पोटेशियम पंप, प्रोटॉन पंप इन स्टोमक, कैल्शियम पंप इन मसल्स। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक ट्रांसपोर्ट है जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अक्रॉस करते हैं ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन से, किसको यूज़ करके? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज़ करके एज अ एनर्जी। पहला ट्रांसपोर्ट है जिसको हम सिम्पोर्ट बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट। इसमें मूवमेंट होता है बोथ ऑयन का सेम, जो हमारे ऑयन है उनका जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन की, अगर अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो नीचे की तरफ ही जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे बताया इन्होंने सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। और एंटीपोर्ट जो होता है वो काउंटर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं उसको। इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मीन्स एक अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो एक डाउनवर्ड की तरफ आएगा, जिसमें एग्जाम्पल बताया है सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर की। थर्ड है हमारा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडीज़। इसमें जो हमारे ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, बट किसकी हेल्प से? कैरियर बॉडी की हेल्प से। इसमें सम लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पुअरली या फिर पुअरली डिफ्यूजिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो पास नहीं होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के, सो दे रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडी। इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर पुअरली डिफ्यूजिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो पास नहीं होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से, तो इसके लिए हमें जो रिक्वायर होती है वो किसकी? कैरियर बॉडी की रिक्वायर होती है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। कैरियर सच एज SLC मीन्स सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। इसमें दिखाया है ये हाई टू लो आ रहे हैं, इसमें चैनल प्रोटीन का यूज़ हुआ है, ये कैरियर प्रोटीन का यूज़ हुआ है। फोर्थ आता है हमारा एंडोसाइटोसिस। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग्स ऑफ वेरी लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्टेड बाय इनगल्फमेंट्री बाय सेल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें ड्रग जो है हमारी, अगर वो ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो वो मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होगी, उसका क्या हो जाएगा? इनगल्फमेंट हो जाएगा, मीन्स वो ऐसे अपने आप को ऐसे कैच कर लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, इनगल्फ कर लेगी उसको सेल मेम्ब्रेन। ड्यू टू लार्ज साइज दे डू नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन। लार्ज साइज़ की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी, एंड ऑल्सो डू नॉट फिट इन एनी चैनल, और किसी भी चैनल पे फिट नहीं आएगी। एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज़ अ वेरिएबल प्रोसेस डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। एब्जॉर्प्शन जो है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, मीन्स सिंपल नहीं होगा, इसके लिए वेरिएबल प्रोसेस या फिर वेरियस फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे इसमें दिखाया कि ड्रग्स का इनगल्फमेंट हो गया ये। इसमें फर्स्ट आता है हमारा फैगोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्टिव अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल का अपटेक करता है या फिर एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड है हमारा पिनोसाइटोसिस, इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अपटेक ऑफ फ्लूइड सोल्यूट। इसमें फ्लूइड सोल्यूट जो है वो इनका अपटेक होता है। एग्जाम्पल जैसे ओरली एडमिनिस्टर्ड सेबिन पोलियो वैक्सीन, इसका हम जो है वो अपटेक करते हैं एज अ फ्लूइड सोल्यूट में। फिफ्थ आता है हमारा पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट को हम कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, बल्क फ्लो भी बोलते हैं या फिर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ये इन्वॉल्व कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है या फिर मॉलिक्यूलर साइज लो होता है, और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं। वाटर सॉल्युबल ड्रग मीन्स वाटर जो है वो सॉल्युबल हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल दिया है इसमें यूरिया, वाटर, शुगर।
थ्रू नैरो फिल्ड चैनल्स या फिर पोर्स, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के पोर जो होते हैं उनमें से पास होंगी ये। इसमें ड्राइविंग फोर्स दी है जैसे हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। These bulk flow of water along the small solid molecules through aqueous channels. Water flux that promotes such transport is called solvent drug. जैसे इसमें बताया ये एक्वस पोर हैं, ये प्रोटीन चैनल तक जा रहे हैं। लास्ट है हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए जो आयोनाइज करते हैं पीएच वैल्यूज़ को। एग्जांपल दिया है इसमें क्वाटनरी अमोनियम और सल्फोनिक एसिड्स को। जो आयोनाइज्ड मोइटीज़ होती हैं न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस की विद एंडोजीनियस आयन्स विच हैव बोथ द रिक्वायर्ड, इसमें बोथ दोनों की रिक्वायर्ड होती है लिपोफिलिसिटी एंड एक्वस सोलबिलिटी फॉर पैसिव डिफ्यूज़न के लिए। एग्जाम्पल में बताया है प्रोपेनोल अ बेसिक ड्रग दैट फॉर्म एन आयन पेयर विद ओलिक एसिड एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मैकेनिज्म्स। प्रोपेनोल जो एक बेसिक ड्रग है जो फॉर्म करती है आयन पेयर को ओलिक एसिड के साथ और एब्जॉर्ब हो जाती है इस मैकेनिज्म्स के थ्रू। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, मेम्ब्रेन है, ये ब्लड है। इसमें दिखाया कैटाइनिक ड्रग ये एंडोजीनियस एनाइन है, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू फ्री ड्रग एंडोजीनियस एनाइन डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इसका। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।